हाय कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैप्रिकॉन। 20 से लेके 26 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर मैं अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके कैपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न? या कैन यू बिलीव इट? देयर इज अ चेंज। ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में एक्टिवेट रहने वाला है चेंज। ओके, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ सिचुएशन, चेंज ऑफ लव, चेंज ऑफ परिस्थिति। ओके, क्योंकि यहाँ पर इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज सपोर्ट आवर एबिलिटी टू ग्रेसफुली डांस विद द फॉरएवर चेंजिंग नेचर ऑफ रियलिटी बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, सो दैट वी कैन अप्रिशिएट द स्वीट रिलीज ऑफ द ओल्ड एंड द बर्थ ऑफ द न्यू। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप अपने लाइफ में जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर कहीं पर भी आप स्टक हो, ओके, किसी भी एरिया में स्टक हो, तो जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आऊँ ताकि मैं चेंज लेके आ सकूँ प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हो और जस्ट सोच रहे हो कि मैं अपनी प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन कैसे लेके आऊँ, जस्ट लाइक अ हैंगमैन का कार्ड है, स्टक हो कहीं पर। तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में एक्टिवेशन है चेंज की। वेदर वो जॉब में स्टक हो तो चेंज कर रहे हो, या मामलों को चेंज कर, कुछ लोग मामलों को चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि जॉब में जो नेगेटिव मामले आ गए उसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं, या फिर कोई टोटली जॉब स्विच कर रहा है, या कोई अपनी प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आके चेंज कर रहा है, या लव वाइज कोई भी बाधा आ गई थी तो उसमें ऑब्जर्व करे सोल्यूशन लेके आ रहे, तो लव में जो भी प्रॉब्लम आई थी तो उसमें सोल्यूशन लेके आ, तो चेंजेस हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर द रिवर क्वीन का कार्ड है। या गाइस सी, नेक्स्ट कार्ड है फ्लो, लेटिंग गो, नेचुरल मूवमेंट। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो रिवर क्वीन का कार्ड है, तो आप लोग ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल तौर से अप्स एंड डाउन चल रही है, या फिर मेंटल तौर पे आप डिस्टर्ब हो किसी मामलों को लेके। ओके, किसी भी करियर हो, जॉब हो, या फिर प्रोजेक्ट हो, या फिर लव वाइज हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लेट गो कीजिए। ओके, लेट गो कीजिए एंड गो विद द फ्लो, देयर इज द मूवमेंट। ओके, नेचुरल मूवमेंट, देयर इज द मूवमेंट। ओके गाइस, तो सी, जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रही है, एंजाइटी है, जिस भी वजह से, तो कहीं ना कहीं उसमें आप ना ये हफ्ता ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम को लेट गो करके अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको और नेचुरली मूवमेंट हो सके। ओके, एंड इट्स रिवर्स सी, टेक टाइम टू ब्रीथ में भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप का ख्याल नहीं रखती हो। ओके, अपने आप को अपने आप को उतना रेस्ट देना हो नहीं करते हो ये, क्योंकि ये आप लोग ना बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक रहते हो, काम में इतने बिजी रहते हो कि आप अपना ख्याल नहीं रख पाते हो। तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप में नैप रेस्ट लीजिए, हॉलीडेज पे जाइए, एंड कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखिए, क्योंकि जब तक हेल्थ अगर वेल्थ नहीं रहेगी तो आप अपने ड्रीम को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, जस्ट टेक अ रेस्ट गाइस, अपने आप का ख्याल रखिए। ओके, यू आर नॉट टेकिंग योर रेस्ट, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, तो इन ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में इस हफ्ते चेंज, सोल्यूशन या फिर मूवमेंट टेकिंग प्लेस। ओके, बस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस। जो भी आप अपने लाइफ में ड्रीम पाना चाहते हो ना, एफर्ट डालिए, बिकॉज आई लाइक योर एनर्जी। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, तो दैट्स व्हाई आई लव कैप्रिकॉर्न पर्सन्स। वो हार्डवर्क बहुत करते हैं बट अपना ख्याल नहीं रखते, तो टेक केयर ऑफ सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस। Let's go deeper, Capricorn. What's the messages for you?
Okay. See, there is the movement. Chariot का कार्ड है. Okay, there is the movement. Maybe you're dealing with cancer. Okay, otherwise कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी पास के मामले थे उसमें आप मूवमेंट चाहते थे. देयर इज अ चेंज. ओके, पास के मामलों के प्रति चेंज हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, मूवमेंट हो रहा है और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हो. सक्सेसफुली मूवमेंट हो रहा है. ओके, लेट्स सी, लेट्स गो डीपर. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ पेंटिकल्स. सी, दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी अगर आप लोगों के लाइफ में स्ट्रेस चल रही थी, नेगेटिविटी चल रही थी, ओके, जिस भी वजह से, ओके, मेंटल तौर पर प्रेशर था काम की वजह से या फिर परिस्थिति की वजह से, देयर इज द राइज अप हो रहे हो एंड आपके विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं. दिस इज द लव वाइज सिंगल है और अगर किसी के विश है मिंगल होना तो विश फुलफिलमेंट भी हो रहा है. और किसी के लाइफ में अगर पास में आपने काम किया था, एफर्ट डाला था बट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में उसका रिजल्ट मिल रहा है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपके एफर्ट का, पास में जो भी आपने एफर्ट डालते उसका रिजल्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है. ओके, एंड किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं. एंड सी, कहीं ना ट्विस्ट एंड टर्न का कार्ड है. Carefully made plan could be thrown out the window as major changes and interruptions surround you. Make sure you get lots of rest to cope with all the upheavals. This, take care of yourself, guys. अगर आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहा है, तो ट्विस्ट एंड टर्न चल रहा है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. फिर जाके एफर्ट डालिए. जब तक आप अपने मेंटल पीस नहीं लेके आते, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते, तो आपको आइडियाज या सोल्यूशन कैसे आएगा. तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके, एंड कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही है तो वो लाइफ में इमोशन वाइज, मेंटल तौर वाइज प्रेशर चल रहा है, आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा बोल के, आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है बोल के, तो हेल्थ रिजल्ट. तो डोंट थिंक सो मच. ओके, बस अपना ख्याल रखिएगा. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जजमेंट. लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर लाइफ, फ्रेश लाइफ, हैप्पी लाइफ, अबंडेंट लाइफ बना सको. ओके, और लव वाइज रीयूनियन होना चाहते हो तो भी यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सिंगल है और विशेष है कि रीयूनियन होना, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रीयूनियन हो रहे. ओके, वाह, जो भी नेगेटिव परिस्थिति थी वो आप खत्म हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को फिर से बना सको. एंड सी, this is the sign and it says your future positive direction will reveal itself. Any doubt and confusion will soon disappear. Okay, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी डाउट है अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके, अपने लव को लेके, तो बहुत जल्दी वो डिसअपियर हो जाएगा. ओके, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हो, पॉजिटिव गोल की तरफ हो, तो पे अटेंशन टू साइन एंड सिम्बलिज्म. ओके, जैसे साइन होते हैं ना, कि कुछ भी साइन हो सकते हैं. किसी ने कुछ बोल दिया तो वो भी आपके लिए एक साइन हो गया जो क्लिक कर गया, या फिर मूवी देखने लग गए तो वहाँ पर किसी ने डायलॉग मार लिया तो वो आपके लिए साइन हो गया. तो उस पर ध्यान दीजिएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में इन फ्यूचर में देयर इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव रिजल्ट, एंड जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएंगे. तो डोंट यू वरी. ओके, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको चांस दे रहे हैं कि आप फिर से अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना सको. एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी, किंग ऑफ कप का कार्ड है. कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं. वो आके आपको हेल्प कर रहे हैं या फिर ऑफर दे रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपने आप का ख्याल रख सको, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको. ओके, किंग ऑफ कप का कार्ड है ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंट रह सको. एंड सी, ताकि आप अपनी लाइफ में सनशाइन हो सको. द सन इज शाइनिंग ऑन यू. करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप. एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर रिकग्निशन. कोई सपोर्ट मिल रहा है तो रिकग्नाइज हो रहे हो. वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. अदरवाइज यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको ग्रोथ मिल रहा है, आप रिकग्नाइज हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, रेट प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, बिजनेस वाइज ग्रोथ मिल रहा है, रिलेशनशिप वाइज एक हैप्पी रिलेशनशिप हो रहा है. ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर सन शाइनिंग. ओके, अपनी लाइफ में उजाले की तरह शाइन हो जाओगे.
तो मैं ये बोलना चाहूंगी कैप्रिकॉन के फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप लोग सिंगल हो, ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप रीयूनियन हो जाओगे, एंड पार्ट ऑफ द वीक में कोई टोटल न्यू लव चाहता है तो न्यू लव भी हो रहा है एंड पार्ट ऑफ द वीक में, ओके। लव वाइज रीयूनियन होना भी चाहते हो तो भी हो जाओगे, फ्रेश लव चाहते हो तो भी यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर आ रहा है। और इन जनरली ये बोलूंगी कि किसी का रुका हुआ पैसा था जो पास्ट में आपने एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक मिल रहा है, और रिजल्ट मिल रहा है तो इसीलिए यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको आपके सारे प्रॉब्लम के प्रति कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि आप फिर से रिबर्थ हो सको, फिर से अपनी लाइफ में फ्यूचर को सेट करने के प्रति उठ खड़े हो सको, ओके। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप रिजल्ट चाहते हो ना, जैसे कि आपने एफर्ट डाला ऑफर का तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आ रहा है, रेस प्रमोशन तरक्की का तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आ रहा है, सक्सेस विक्ट्री का तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आ रहा है, या फिर रिकग्नाइज होने का तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आ रहा है, ओके। इसीलिए देयर इज द चेंज, देयर इज द मूवमेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके। दिस इज योर हिडन पोर्शन। टेन ऑफ पेंटिकल, सी हिडन पोजीशन में सिक्योर, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर स्टेबिलिटी, मनी आ रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, स्टेबल हो रहे हो, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल रहा है, नॉलेजेबल हो रहे हो, सिक्योर लाइफ हो रही है गाइस, सी वाओ। फैमिली के साथ में गेट टुगेदर कर रहे हो, ओके, सिक्योर लाइफ हो रहा है। और reflection, friendship in your life may come to an end, other could blossom and become stronger, okay। मे भी शायद किसी के लाइफ में ना ये हफ्ता फ्रेंड कनेक्शन से थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं ताकि वो अपने दूसरे मामलों में फोकस हो सके, जैसे कि बिजनेस ग्रोथ में, या फिर तरक्की के प्रति, या फिर हो सकता है कि सक्सेस के प्रति, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग स्टेबल फाउंडेशन बनाने के प्रति, ओके, क्योंकि यहाँ पर सिक्योर स्टेबल लाइफ बना रहे हो, ओके। तो इसीलिए मैं भी शायद अपने कनेक्शन वाइज थोड़े से दूर रह रहे हो ताकि आप अपने एक सिक्योर फाउंडेशन बना सको, घर बना सको, फैमिली के साथ में डिस्कशन करके प्रिपरेशन कर सको घर बनाने के प्रति, प्रॉपर्टी खरीदने के प्रति, ओके। तो हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, रुका हुआ पैसा भी आ रहा है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी हो रही है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में डिस्कशन भी कर रहे हो ताकि आप सिक्योर हो सको, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है आउटकम हिडन पोर्शन में। दिस इज योर आउटकम। सी आउटकम में नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो नाइट ऑफ सोर्स में भी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अदरवाइज आउटकम में कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो अपने प्रॉब्लम के प्रति, एंड कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, ओके। नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस फोकसिंग, ओके। लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको, गुड रिजल्ट लेके आ सको, एंड अपनी लाइफ में क्लियर होते होते आगे बढ़ सको, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ, आई फील सो दिस इज द सेक्सुअलिटी का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है कि क्लियर हो रहे हैं अपने पर्सनालिटी के प्रति, कुछ लोग पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं, अपने खान पीन का ख्याल रख रहे हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं कुछ लोगों के। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी उनकी परिस्थिति थी ना उसमें फोकस हो रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सके, वो अपनी लाइफ में फैमिली को खुश रख सके, वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके, वो अपनी लाइफ में कुछ लोग सेक्सुअली अट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल है ना। मैं ये बोलूँगी गाइस, अगर अभी सिंगल है तो कोई ऑफर आता है तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि मे बी शायद वो सिर्फ टेम्पटेशन हो, ओके आपके, तो इसलिए अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा, आने वाले दिनों में मिंगल होइएगा। अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस हफ्ते आप अपने फोकस हो रहे हो अपने व्यक्तित्व को निखारने के प्रति, ओके। अपने डाइट का, अपने पर्सनालिटी का ख्याल रख रहे हो, अपने लुक का, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हेल्दी रहते हुए अपने सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सको, ओके। तो आउटकम में आप लोग एक्शन ले रहे हो अपने किसी भी अर्थिंग मामलों के प्रति, ताकि आप सोल्यूशन, पीस, रिजल्ट या कम्युनिकेशन क्लियर कर सको, ओके। वाओ, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। नाइन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस अपने आप में पीस हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ रिवॉर्डेड ऑल्सो। सी यू आर सो मच हैप्पी, सो मच पीस, सो मच रिवॉर्डेड, ओके। एंड विश फुलफिलमेंट भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी शायद पास्ट में आप अपने
कोई भी मामलों के प्रति फेस कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद चारों तरफ से आप लोगों की लाइफ में पास्ट के मामलों को लेके अटैक हुआ हो, पास्ट के प्रोजेक्ट को लेके, पास्ट के बातों को लेके, पास्ट के लव को लेके, ओके। बट कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट के मामलों पे रिजल्ट आया हो, कुछ लोग हो सकता है पास्ट के पर्सन को लेट गो करके सिंगल हुए हो, कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट के प्रोजेक्ट को, अगर प्रोजेक्ट में सब लोग उंगली उठा रहे थे तो कहीं ना कहीं ये वीकेंड में आपको सराहा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप का कार्ड है। तो पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, कोई माफी मांग रहा है लव वाइज, या फिर किसी के लाइफ में ऑफर आ रहा है, ब्लेसिंग आ रहा है, न्यू इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग हो रही है। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि गुड न्यूज आ रही है, कोई भी ऑफर, जॉब ऑफर, लव ऑफर, ताकि आप अपनी लाइफ में पास के नेगेटिविटी, पास के मामलों को जो भी आप फेस कर रहे हो उसमें कोई सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप इमोशनली हैप्पी रह सको, ओके। या तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि कैप्रिकॉर्न, ओवरऑल एनर्जी में पास के मामलों के प्रति आप फेस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, जस्ट वेट करते कि कोई आके आपको सपोर्ट करे या कोई आके आपको हेल्प करे। तो यहाँ पर सपोर्ट भी आ रहा है, हेल्प भी आ रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस रह सको, ओके। पास के मामले कुछ भी हो सकते, प्रोजेक्ट, लव, या फिर पास में आपने एफर्ट डाला हो, वेट कर रहे हो रिजल्ट का, वो भी हो सकता है। बट यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, तो दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी। सी चैलेंजेस, टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी चैलेंजेस थे पास्ट में, ओके, जो भी चैलेंजेस थे, कहीं ना कहीं आपने उस चैलेंजेस के प्रति बहुत अच्छी तरह से फेस किया, ओके। उस प्रॉब्लम को, कोई भी चैलेंजेस उसको फेस किया है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको फेस किया है, एफर्ट डाला है, उसको प्रॉब्लम को ख़त्म करने के प्रति कॉन्फिडेंटली डील किया है, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ओके। तो वो हो रहा है, पास के मामलों को बहुत अच्छी तरह से आप कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो, चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। वाह। सो ये वीक है अपनी लाइफ में चेंजेस का। सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में इंडिपेंडेंट हो रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रियूनियन हो रहे हो, ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर भी आ रहा है, आप अपने आप का ख्याल भी रखते हैं, रिकग्नाइज भी हो रहे हो, एंड हिडन पोर्शन में देयर इज द सिक्योर स्टेबल लाइफ बन रही है, एंड आउटकम में आप एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सोल्यूशन लेके आना चाहो लेके आ सको, ओके। सो लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू। Isaiah, okay, it's a good time to give birth to new ideas and situation in your life. I'm watching over you, guiding you and protecting you during these changes, okay। See, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि ये टाइम है आपकी लाइफ में एक नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का, ओके, करंट सिचुएशन में, या फिर नए जो भी आपकी आइडियाज आ रही है उसमें एक नई शुरुआत करने का, ओके। नो मैटर व्हाट, यूनिवर्स आपको वॉच कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, तो डोंट घबराइएगा मत, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंजेस है, जो भी आपकी लाइफ में ना आइडियाज आ रहे हैं, या फिर आपके सोल्यूशन के प्रति कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, तो ये टाइम है उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके अपनी सिचुएशन को बेटर बनाने का, ओके। या फिर आइडियाज़ आ रहे हैं, तो ये टाइम है अपनी लाइफ में उस आइडियाज़ के प्रति, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने का, इट्स अ गुड टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग फॉर योर सिचुएशन, ओके। सो घबराइएगा मत, देयर इज द यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। एंड किसी के लिए बोला गया है कॉशस इज वारंटेड, लुक डीपर इनटू दिस सिचुएशन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, ओके। कहीं ना कहीं अभी करंट सिचुएशन में गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा, जैसे कि अगर आपके पास में ऑफर आया, ठीक है, ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले उसको देख लीजिएगा कि वो सही है कि नहीं, फिर जाके आप प्रोसीडिंग आगे बढ़ाइएगा बात को, ओके। या क्योंकि लुक डीपर इनटू दिस सिचुएशन, कहीं ना कहीं अभी आप अपनी सिचुएशन में थोड़ा सी डीप जाइए, ताकि आपको लाइट मिले, सोल्यूशन मिले, फिर आप जाके आगे बढ़िए, ओके। वाओ, द गाइडेंस इज दिस कि अभी की सिचुएशन में गुड टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग, ओके, अपनी आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का,
एंड अपनी सिचुएशन में डिग डीप जाके फिर आगे बढ़ने का. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस. आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज. कैप्रिकॉर्न, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ. चूज अ पाइल्स. मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. ओके, सो हियर इज द 5 पाइल्स. ये पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है. जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आस्क योर एंजल. ओके, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं. तो थोड़ी देर अपने आप से कनेक्ट होइएगा और देखिएगा कि आपके अंदर से क्या आपको मैसेजेस, गाइडेंस आते हैं आपके प्रॉब्लम के प्रति. ओके, आप ही के अंदर सारे सवाल छुपे हुए हैं, सवालों के जवाब छुपे हुए हैं. पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, रिमेन पॉजिटिव. पॉजिटिव रहिए ताकि आपके लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव हो. ओके, पाइल नंबर 2, पॉजिटिव रहिएगा. ऐसी यहाँ पर ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, ग्रोथ भी है. जैसा हम सोचते हैं ना कैप्रिकॉर्न, वैसे हमारी लाइफ में होता है. तो पॉजिटिव रहिएगा. ओके, पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, रिकंसिडर. मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा है ना कैप्रिकॉर्न, उसको ना आपको फिर से सोचने की जरूरत है. ओके, मे भी शायद इंफॉर्मेशन की कमी है, विजन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है. ओके, तो थोड़ा सा नॉलेज की कमी है. तो थोड़ा सा फिर से सोचिए कि क्यों यूनिवर्स ने आपको फिर से सोचने के लिए बोला. ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग. जॉब स्विच या फिर नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करने के लिए, शादी करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपनी आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग. पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, इन द नियर फ्यूचर, आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने सवाल पूछा, इन द नियर फ्यूचर में आपको रिजल्ट मिलेगा. ओके, ये नियर फ्यूचर कभी भी हो सकता है, कल, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद. ओके, इन द नियर फ्यूचर आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट आ रहा है, सक्सेस आ रहा है. ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के अंदर सवालों के जवाब है, तो अपने आप से कनेक्ट होइए. पाइल नंबर 2, जैसा आप सोचोगे वैसे होगा. तो पॉजिटिव रहिए ताकि आपके लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव हो. पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, फिर से उस सवाल पे फोकस करने की जरूरत है. मे बी किसी न किसी चीज़ की कमी है, इन्फॉर्मेशन की, नॉलेज की, क्लैरिटी की, आइडियाज़ की. तो फिर से एक बार सोचिए अपने सवाल के प्रति. पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग. ओके, पाइल नंबर 5, इन द नियर फ्यूचर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. तो कीप गोइंग. ओके कैपी, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके कैप्रिकॉर्न, सी ये कार्ड नीचे आए तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.